क्या आप अपना दिमाग घुमाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, हॉरर मूवीज की तरह नहीं, वो बहुत ही डरावनी हैं। एनीवेज, साइंस की सबसे ज्यादा रुचि है आप में, या ये कहूं कि आपके दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग ही तो आपको वो बनाता है जो आप हैं। आपका दिमाग बहुत ही कमाल की चीज है। ये आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ये आपके बॉडी को बताता है कि उसे क्या करना है, यहाँ तक कि वो आपके दिल को धड़कना है ये भी बताता है। पर क्या आपको पता है, हम अपने पूरे दिमाग का कभी इस्तेमाल करते ही नहीं। वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसे वैज्ञानिक जो खासकर दिमाग के डॉक्टर भी होते हैं, उन्हें दिमाग कैसे काम करता है ये जानने की बहुत रुचि होती है। ये सुनकर अजीब लगेगा, पर हॉलीवुड को भी इस विषय में बहुत रुचि है। बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स का विषय इसी सवाल पे टिका है कि हम अपने दिमाग का कितना यूज करते हैं। जैसे कि इफ आई ओनली हैड अ ब्रेन गाने की लिरिक्स में भी दिमाग के बारे में ही कहा गया है। हमारा दिमाग हमारे लिए बहुत कुछ करता है, पर क्या होगा अगर हम अपनी दिमाग की पूरी क्षमता का यूज कर लेंगे? ये एक सवाल आज के टाइम में हर जगह घूम रहा है। ये सवाल पढ़ाई के क्षेत्र में, दवाई और डॉक्टर के क्षेत्र में और गाने तक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। आखिर इतनी ज्यादा दिलचस्पी किस बात की? इस सवाल का जवाब हम एक और सवाल उठाकर पता करते हैं। हम असल में अपना कितना दिमाग यूज करते हैं? नहीं, हम 10% यूज नहीं करते। ये एक झूठ है, ये सच नहीं है। बैरी गॉर्डन नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बहुत सारे शोध के बाद इसे उन्होंने गलत और झूठ बताया था। 10% वाला झूठ हमने काफी सारी मूवीज में देखा है, इसलिए हम उसे सच मानते हैं। ऐसा माना गया है कि हमारे दिमाग का ज्यादातर हिस्सा हमेशा एक्टिव रहता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो हिस्से भी उस समय अपना 100% काम करते हैं। ऐसा हमारे सोने के समय भी होता है, क्योंकि हम सपने देख रहे होते हैं। सपने देखने के लिए भी हमारे दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। हम एक सामान्य माप या परसेंटेज गिन नहीं सकते, क्योंकि हम अपना दिमाग कितना इस्तेमाल करते हैं ये हर इंसान पे अलग अलग निर्भर करता है। लेकिन आप अपने दिमाग का लगभग हर हिस्सा डेली यूज करते हैं। हाँ, बस आप सभी को एक साथ यूज नहीं करते। हमारा दिमाग बहुत ही जटिल है, इसमें बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो चलिए हम दिमाग के कुछ जरूरी पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। दिमाग के 3 मुख्य हिस्से हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। जो भी काम हम फिजिकली करते हैं, जैसे कि चलना, खेलना या आंख मारना, ये सभी काम हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। ऐसे काम जो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे ब्लड पंप करना, सांस लेना, पाचन क्रिया सही चलाना, ये सब भी हमारा दिमाग ही हमारे लिए करता है। इन सबके साथ ही हमारे विचारों के, भावनाओं के और यादों के पीछे भी हमारा दिमाग ही है। साथ ही साथ हमारे दिमाग में ही हमारे सेंस समझने की क्षमता है, जैसे कि हम क्या देखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, खाते हैं या सुनते हैं। सिर्फ इसी वजह से आपको आपकी दादी माँ के बनाए हुए खाने का स्वाद अभी तक याद होगा। हमारी भावनाएं, ज्यादातर विचारधारा और 5 सेंसेस जो इंफॉर्मेशन लाते हैं, वो सभी सेरेब्रम में ही जमा होते हैं। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसी में लेफ्ट और राइट ब्रेन भी होता है। अगला पार्ट है सेरेबेलम। दिमाग का ये हिस्सा जटिल कामों को आसान बनाकर हमें डांस करने में, तैरने में और बास्केटबॉल खेलने जैसे कामों में मदद करता है। सेरेबेलम हमें चलने, बैठने, खड़े होने में, बैलेंस बनाने में और पोस्चर ठीक करने में भी मदद करता है। दिमाग का यही हिस्सा हम क्या बोलते हैं इसे भी कंट्रोल करता है, ताकि जो बात 2 लोगों के बीच हो रही हो वो समझ आ पाए। जैसे सेरेबेलम सबसे ज्यादा काम तब कर
रहा होता है जब एक छोटा बच्चा चलना या बोलना सीख रहा होता है। ये हिस्सा हमें किसी नई चीज को सीखने और समझने में मदद करता है। तीसरा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम दिमाग की निचली सतह पर होता है और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसके बिना हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। यही हमारे दिल की धड़कन, सांस लेने की और निगलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अगर हम सो रहे होते हैं तो ब्रेन स्टेम ही दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें संकेत देता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हमारा दिमाग कई बार मल्टीटास्किंग यानी एक समय पर बहुत से काम भी करता है। तो ये ब्रेन की कैपेसिटी का सवाल कहां से उठता है? ये याद रखें कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल हर समय करते हैं, मगर हम हमेशा सारे हिस्सों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तब का है जब हम सो रहे होते हैं। जब हम सोते हैं तब हम अपने ब्रेन स्टेम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही हमें सोने में या सोए रहने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ हमारा सेरेब्रम भी काम करता है, जिससे हम सपने देख पाते हैं। लेकिन सोते समय आप अपने सेरेबेलम का इस्तेमाल कुछ खास नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय आप चलते या बात नहीं करते हैं। आप तभी ऐसा करेंगे अगर आपको नींद में चलने की बीमारी है। खैर, अपने सवाल पे हम वापस आते हैं कि क्या होगा अगर हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल हर समय कर सके। क्या ऐसा करने से हम सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान पाएंगे, या फिर सामान बिना छुए उसे हिला पाएंगे, जैसा कि हम फिल्मों में देखा करते हैं? सॉरी, पर ऐसा नहीं होता। एक चीज जो होगी वो ये है कि हम बहुत थक जाएंगे। दिमाग का इस्तेमाल हर समय पूरी तरह से करने के लिए हमें अपने शरीर के सारे ब्लड सर्कुलेशन की मदद लेनी होगी। इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे। धीरे धीरे सभी ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये होगी कि आपका दिमाग आपके शरीर की सारी एनर्जी यूज कर लेगा, जिसका ये मतलब है कि आपको हमेशा भूख लगेगी और हमारे लगातार खाने से हमारा पेट बिगड़ जाएगा और हमारे पेट में काफी दर्द भी होगा। इन सभी फिजिकल दिक्कतों के साथ ही हमारे दिमाग के नर्व भी दिन भर काम करके फटने लगेंगे। हम अपने आसपास की चीजों को हद से ज्यादा सेंस करने लगेंगे, जैसे कि ज्यादा दिखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना, सब कुछ काफी तेजी से होगा। इस वजह से हम कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे और हम खुद के लिए ही एक खतरा बन जाएंगे। हमारा विकास एकदम सही रूप से हुआ है। हमारा दिमाग और शरीर बैलेंस्ड है। तो अब हम इसे जैसे भी देखें, दिमाग का पूरी तरह इस्तेमाल करना हमारे बस में अभी नहीं है। ना ही ऐसा हम फिलहाल दिमागी रूप से या भौतिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिए अगर आप इस वीडियो की टाइटल से निराश हुए हों, पर क्या पता हम आने वाले समय में वैज्ञानिक तौर पर बहुत विकास करें, क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग दोनों साथ ही काम करते हैं। हम दोनों को साथ साथ ही ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको शरीर को सुधारना है तो अच्छे से एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं, और अगर आपको दिमाग को सुधारना है तो जिगसॉ पजल्स बनाएं, बुक रीड करें, सुडोकू खेलें और जो भी आपको चैलेंजिंग लगे वो करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंसानों का दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है, पर ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हम विज्ञान और तकनीक में इतना विकास नहीं करते, हम खुद को चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसा बस इसलिए है क्योंकि दिमाग की सीखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। जो हम अपने पूरे जीवन काल में सीखते हैं, हमारा दिमाग उससे भी बहुत ज्यादा सीखने की क्षमता रखता है। और बस यही नहीं, हमारे सीखने की क्षमता नींद नहीं पूरी होने से या उम्र बढ़ जाने से भी अफेक्ट होती है। लेकिन इस बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। जब बात हमारे शरीर या दिमाग की होती है तो हम वही पाते हैं जो हम देते हैं या खोते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप दिमाग से जुड़े और भी झूठ के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हिंदी में और भी अच्छे वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें।